हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्दर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या है भाई? द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर जैसा। ठीक है, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन एंड ऑथोराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल्स वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द वूज टाइम। देखिए, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया 1881 के आसपास में आया है। ठीक है, इस समय कौन है? रिपन है। 80 से 84 के आसपास रह रहा है, चूँकि फिर 84 से 88 कौन है? डफरिन है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस समय कौन है? रिपन का समय है। ठीक है, जो रिपन जो है वो कंसिडर किया जाता है मोस्ट लिबरल वायसराय इंडिया का, और ही मेड फर्स्ट फैक्ट्री 1881 में फैक्ट्री एक्ट बनाया। फैक्ट्री एक्ट में क्या होगा? जो मजदूर तबके का लोग हैं, मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ कानून होना, कितना घंटा काम करना है, कैसे कैसे वर्क करना है, मतलब आज के मतलब हम लोग उसको मतलब फॉलो भी करते हैं। ठीक है, तो विच ट्राई टू फैसिलिटेट द पोजीशन ऑफ द वर्कर। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड किया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो जस्ट 7 ईयर ऑफ एजेस। याद रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है मतलब यूपीएससी वाले में। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपीएससी वाले में। क्या लगा हुआ? दिस एक्ट प्रोहिबिट किया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन को बिलो द 7 ईयर ऑफ एज एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन 7 से 12 ईयर एजेस of the more than 9 hours and also provided for the 4 days off in a month। तो इसमें कौन कौन सी बारीक बात क्या क्या है भैया? इसने बोला है कि ये प्रोहिबिट क्या है, मना किया है, जो बच्चा आपको अगर 7 साल से कम है तो वो काम नहीं करेगा, पहली बात। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन 7 से 12 एट द एज ऑफ मोर देन 9 आवर काम नहीं करेगा। ठीक है, एंड आल्सो प्रोवाइड किया था 4 days ऑल इन द मंथ। ठीक है, तो क्या क्या इसमें फिर से दफा देख लो भाई, पूछा जा चुका क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ये बार बार इन्फोर्स करके बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881 में। किसके समय में आया? लॉर्ड रिपन के समय में आया। क्या क्या इसका फैसिलिटीज़ था कि जो एम्प्लॉयमेंट जो बच्चा है 7 साल से कम, समझ पा रहे हैं, वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, और 7 से 12 ईयर ऑफ द एज ऑफ द मोर देन 9 आवर्स से ऊपर, मतलब प्रोवाइडेड फॉर 4 डेज ऑफ, 4 दिन आपको महीने आपको छुट्टी भी मिलेगा। ठीक है, ये पहला फैक्ट्री एक्ट था। किसके समय में आया? लॉर्ड रिपन के समय में आया। ठीक है, 102 क्या भैया? फैक्ट्री एक्ट 1881 वाज पास्ड विद ए व्यू टू fix the wages of the industrial worker and to allow the worker to work to form the trade unions। क्या ये बात सही हो सकता है? ठीक है, एन एम लोखंडे वाज द pioneer and the pioneer in organizing the labor movement in British India। पहली बात समझिए, इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोला? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में पास हुआ, हाफ स्टेटमेंट सही है, विद ए व्यू टू, क्या व्यू था? फिक्स करना है वेजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर का, एंड टू अलाउ द वर्कर टू फॉर्म द ट्रेड यूनियन। भाई आप समझ पा रहे हैं, अगर ट्रेड यूनियन वो लोग बनाएंगे तो क्या होगा? अगर ट्रेड यूनियन बना तो वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा? गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ब्रिटिश ऐसा चाहेगा क्यों कि हम कोई ट्रेड यूनियन बनाए जो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जब भी पहला जो कानून बनता है, अभी खास करके ब्रिटिश समय में जब आप देखिएगा, उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होगा जो उसके अगेंस्ट में चला जाए। ठीक है, तो ये बात सही, ये बात गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया, पहला गलत, सॉरी वाला बहुत ये बन तो नहीं हो सकता। हाँ, एल एम लोखंडे जो है पायनर थे, पायनर इन द ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ये बात सही है। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट कब आया भैया? 1881 में आया था। प्रोहिबिट किया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ द वर्किंग आवर था इसमें, चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 7 से 12 तक। रिक्वायरमेंट डेंजरस मशीन शुड बी फेंस्ड, मतलब अच्छे मतलब प्रॉपरली होना चाहिए। द एक्ट का फोकस किया था सिक्योरिटी एंड द लेबर वो वर चाइल्ड। ठीक है, और एन एम लोखंडे जो थे वो पायनर थे, मतलब लेबर मूवमेंट के इंडिया में। ठीक है, मतलब वो उसके लिए आवाज़ उठाया करते थे। ठीक है, ही इज रिमेंबर नॉट ओनली फॉर द एम्ब्रियोरेटिंग द वर्किंग कंडीशन ऑफ द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स इन द 19th सेंचुरी। वो सिर्फ उसी के जो मतलब जो सिर्फ लेबर वर्कर के लिए नहीं, बट ही आल्सो फॉर हिज करेजियस इनिशिएटिव ऑन द कास्ट एंड कॉम्युनल इशूज, देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, एन एम लोखंडे टॉलेस्ट पर्सनैलिटी, ठीक है, फॉर द लेबर मूवमेंट। ठीक है, वो द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसको क्या कहा जाता है भाई? तो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1882 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड रिपन के समय में, जिस कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया।
Lord Ripon is considered to be the father of the local self-government in the modern India. He ordered the provincial government to analyze the financial resources of their provinces so that it could be fixed the general expenses on which items can be transferred to the local administration. ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसको कहा जाता है? क्वेश्चन किसका करते क्या है, तो लॉर्ड रिपन है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? लॉर्ड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्या लॉर्ड लिप्टन नहीं है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था लॉर्ड रिपन था, तो पहला गलत हो गया, इसका आंसर तो यही है। बाकी आगे देखते हैं। सब्सिडी अलायंस ब्लेसली, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 1799 से 1805 तक रहता है ये। ठीक है, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इसी के समय में हुआ है, ब्लेसली के समय में। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी। ठीक है, डलहौजी का टेन्योर कब से कब तक है, थोड़ा याद रखने वाली बात है। डलहौजी कब से कब तक इसका टेन्योर है? 1848 से लेकर के 56 क्या डलहौजी के समय में 1857 की क्रांति हुई है? नहीं। किसके समय में हुई है? तो कैनिन के समय में हुई है। ठीक है, और क्या भैया, परमानेंट सेटलमेंट, हाँ कॉर्नवालिस, ये मैंने आपको याद कराया था। कॉर्नवालिस 1793 में लेकर के आता है परमानेंट सेटलमेंट। कैसे याद रखना है? कॉर्न क्या होता है? मक्का। मक्का कहाँ लगता है? परमानेंट लगता है। कहाँ पर? खेत में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस द ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड रिपन 1882 में। याद रखने वाली बात है, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। रेस्ट ऑप्शन ऑफ करेक्टली मैच। भारत में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत क्या आया है? पंचायती राज सिस्टम आया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें जी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाँ जी, क्लाइव के बारे में है। तो क्लाइव क्या लेकर के आया है? क्लाइव डुअल गवर्नमेंट का है बंगाल में, तो एक आंसर सी हो गया। ठीक है, तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। ठीक है, और बेंटिक ने क्या किया भाई? बैन किया है। किसको बैन किया भाई? सती को। लेकिन बेंटिक सती नहीं है। एक और बात बताना चाहिए कि 1834 में ही वो मैकाले मैन्यूट आया है। ठीक है, तो ये इंग्लिश एजुकेशन किसके समय में आया है? बेंटिक के समय में आया है। ठीक है, मेटकाल्फ को क्या माना जाता है? चार्ल्स मेटकाल्फ को क्या माना जाता है भाई? चार्ल्स मेटकाल्फ को माना जाता है क्या? रिमूवल ऑफ द प्रेस रिस्ट्रिक्शन के बारे में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ठीक है दोस्त, तो ये बेसिकली आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। 1765 में क्या हुआ था? लॉर्ड क्लाइव जो है इम्प्लीमेंट किया था डुअल। 1765 में क्या हुआ? डुअल गवर्नमेंट लेकर के आया था। वो हमने पढ़ा था, मतलब पढ़ा था इसको ऑलरेडी पिछली क्लास में, आपसे जाके देखिए। द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन वाज लेड डाउन बाय द मैकाले ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बेंटिक के समय में। बिल्कुल सही बात है। और जो आइडिया ऑफ द मैकाले अबाउट द प्रपोजल वाज टू क्रिएट ए क्लास ऑफ द पर्सन हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। ये सब आप मेंस में लिख सकते हैं। ये सब अगर वर्ड लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। तो इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इट ऑप्शन इज टू मोरल इंटेलेक्ट। द आइडिया ऑफ द मैकाले वाज टू प्रपोज ऑन मार्च 1835 में। ठीक है, 1835 में मैकाले मिनट्स आया था। ठीक है, जहाँ पे एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट का कंट्रोवर्सी को लीड करके एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी जो मतलब वो जीत जाता है। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश में हम लोग ज़्यादा मतलब हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। फिर 1854 में भी आता है वुड डिस्पैच, जिसको कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन के एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, आगे बढ़ा जाता है। हाँ जी, द आइडिया ऑफ द मैकाले अमेंडमेंट अप्रूव हुआ था 1835 में बाय प्रपोज्ड हुआ था एंड डिसाइडेड एट दैट इंग्लिश विल बी लॉन्च ऑन द हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। चार्ल्स मेटकाल्फ रिमूव्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस, thus he is known as the liberator of the newspaper। ठीक है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस 1905 में एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉर्ड कर्जन। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।